इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं। सचिन, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। मैं सिकता बोल रही हूं और हमने सदन में देखा किस तरह से सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि नीट पर चर्चा को वो तैयार है और अब सारी पार्टियों को मिलकर ये तय करना है कि किस नियम के तहत ये चर्चा हो। ये सब जो सरकार बातें बोल रही है, आज इतना दबाव उनको पड़ रहा है पूरे देश का, लेकिन हकीकत ये है कि शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा प्रणाली पूरी तरह चरमरा गई है और इतने सारे बच्चों की आत्महत्या करने के बाद, लाखों लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद शिक्षा मंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मांग सभी लोगों की है। और जो बर्बरता की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, 2-3 बच्चे बता रहे क्रिटिकल हैं हॉस्पिटल में, सैकड़ों बच्चे बीमार हैं, पिटाई उनकी हुई है। तो सरकार को पहले तो कार्रवाई करके ये बताना पड़ेगा उन्होंने क्या किया है। चर्चा सदन में हम लोग कर ही रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन ये बोला कि किस नियम के तहत करना है, ये सब टेक्निकल बातें कर सरकार सिर्फ टाइम मुझे लगता है जाहिर कर रही है। अभी कोई हड़ताल करना या प्रदर्शन करना, हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, निर्दोष हैं, कोई पॉलिटिकल भाषण करने नहीं आए थे। उनके साथ जो व्यवहार हुआ उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई करी, कौन रिस्पॉन्सिबल था, और कल नेता प्रतिपक्ष को घसीटा गया सड़कों के ऊपर। ये सब जो व्यवहार सरकार का है, ये बहुत ही घमंड और आक्रमण वाली राजनीति जो है उसका परिचय है। पर सचिन, जो विपक्ष की मुख्य मांग रही कि सदन में इसको लेकर चर्चा हो, मॉनसून सत्र खुला और शुरुआत से ही पहले ही मिनट से आप लोगों की तरफ से ये मांग रखी गई कि सदन में चर्चा हो। अब जब सरकार एक सार्थक बहस के लिए, एक सार्थक चर्चा के लिए तैयार हो गई है, तो ऐसे में आप दाएं बाएं कर कुछ दूसरे मुद्दों को अंदर लाना, आपको लग रहा है कि संसद में इस तरह से चर्चा हो पाएगी? क्योंकि सारा देश देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं और आप लोगों की तरफ वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। जिस महकमे पे चर्चा हो रही है उसी के मुखिया अगर बने रहेंगे तो क्या विश्वास और किस कॉन्फिडेंस से ये जवाब देंगे? क्या सरकार आगे प्रस्ताव लेकर आएगी? मैं तो चाह रहा हूं और पूरी विपक्ष तमाम लोगों का मानना है कि शिक्षा मंत्री जी को अपने पद पे बनने का कोई नैतिक औचित्य है नहीं। तो पहले सरकार को बताना पड़ेगा कि वो उस पर क्या करेंगे। जो नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद जब दोबारा पेपर हुआ नीट का, उसमें 2 लाख कम बच्चे उसमें अपियर हुए। ये सारे इशू सरकार के सामने हैं। तो हम चाह रहे हैं कि चर्चा तो हो, हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले सरकार कदम उठाए, माफी मांगे जो बच्चों के साथ हुआ है और जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, जो इतना मतलब दिल दहलाने वाले जो सामने आए, उसके लिए कोई जिम्मेदार है कि नहीं है? उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और जितने बच्चों ने आत्महत्या की है उनके लिए कौन जिम्मेदार है? तो चर्चा कर अपना काम पूरा कर देना खाना पूर्ति करने वाली बात है, लेकिन जवाबदेही तय हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। कल धरने में आप गए थे, जब वहां नेता प्रतिपक्ष भी थे, आप भी थे वहां पर, वहां क्या हुआ था, आपने क्या देखा? देखिए, वो चर्चा जो हुई स्वास्थ्य मंत्री की और जो पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह जी और राहुल गांधी जी की, वो उन दोनों के बीच की बात है। लेकिन जो तर्क सामने आया है और जो वर्जन सामने आया है वो सिर्फ मंत्री जी का सामने आया है। क्या एक्चुअल बात हुई राहुल गांधी जी की और जितेंद्र सिंह जी की, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे 3 मुख्य मांगे कि शिक्षक अपना इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पर, दूसरा जिन बच्चों पे एफआईआर किया है वो विड्रॉ करें, और तीसरा ये जो पूरा शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई है उसको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार एक सार्थक प्रपोजल लेकर आए। लेकिन लोकसभा के अंदर चर्चा के लिए तैयार ना होना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना देना, और अभी जो पूरा बैरिकेडिंग कर अभी भी बच्चे धरने पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं, अपने बात रख रहे हैं, उसको नकार देना, मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत अड़ियल रवैया है। पर यह भी जानकारी सचिन पायलट पब्लिक डोमेन में है कि जब पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी गए बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष के साथ, जो पहली और ओनली मांग ये थी नेता प्रतिपक्ष की कि चर्चा हो सदन में, वो लौटे हैं सरकार के साथ, वरिष्ठ नेता के साथ चर्चा हुई, और फिर जब वापस गए हैं तब राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इस्तीफा भी चाहिए। आप नहीं, ये जो वर्जन है सरकार का वर्जन है, ये सरकार ने अपने मुख से कहा है, मंत्री जी ने कहा है, लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या कहा है ये किसी को मालूम नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारा सबका, पूरे देश के नौजवान और पूरा विपक्ष चाहता है कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। ये सरकार का वर्जन है जो पब्लिक डोमेन में आया है, ये एक्चुअल वर्जन नहीं हो सकता। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की बात कहीं हुई होगी, लेकिन आज भी मैं चाहता हूं कि अभी मौका है सरकार को, एक पहल करें, एक हाथ बढ़ाएं चर्चा का, संवाद का बच्चों के साथ, उनकी मांग को पूरा करें। शिक्षा मंत्री जी को उनका इस्तीफा होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी तो हो, लोगों के अंदर विश्वास दोबारा पैदा हो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स नहीं हुआ है, उनकी आस्था इस सिस्टम में बनी रहे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
जी, ये आस्था बनी रहे, ये महत्वपूर्ण है और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। लगातार वो सड़कों पर जुटे रहे कई दिनों से, लेकिन विपक्ष पर अब ये भी आरोप लग रहा है कि छात्रों के इस प्रदर्शन को विपक्ष अपनी राजनीति के लिए हाईजैक भी कर रही है। अरे कोई चुनाव नहीं है, किसको वोट चाहिए? ये बच्चे किसी पार्टी दल के नहीं है। और राहुल गांधी जी ने जब कोटा में पहला कार्यक्रम किया था छात्रों की गूंज को लेकर, उन्होंने कहा मैं ना भाजपा का नाम लूंगा ना कांग्रेस का नाम लूंगा, लेकिन बच्चे हमारी सामूहिक अमानत हैं। ये नौजवान है देश के, करोड़ों परिवार इसमें बने हुए हैं, उनको न्याय मिले, उनकी जो सपने टूट गए उनको दोबारा बढ़ाने का काम हमको करना है। अभी कोई वोट नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, राजनीति क्या है इसमें? लेकिन हम चुप बैठे रहे, बच्चे पिट रहे हैं, पुलिस लाठी गोली चला रही है, हम कुछ भी ना बोल रहे हैं। हमारा दायित्व है, नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता के मुद्दे को उठाएं, न्याय दिलाएं। और पार्लियामेंट के अंदर जो माहौल पहले आपने देखा, उसको देखकर विश्वास पैदा ही नहीं होता कि सरकार कुछ सार्थक कदम उठाएगी। ये तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बैकफुट पर हैं। और आप देखिए कल जो नेता प्रतिपक्ष के साथ हुआ, प्रियंका जी के साथ हुआ, सड़कों से खदेड़ के आप बसों में डाल के थाने में बंद कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। लोकतंत्र में पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, संवाद होता था, बात होती थी, एक दूसरे का मान सम्मान होता था। लेकिन ये लाठी और दल और पूरे दम के साथ ताकत दिखाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? ये अलोकतांत्रिक है, अनैतिक है। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए सचिन पायलट।